ध्यान दो, आज से हम लोगों को पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नोट कर लो। पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दो, मान लो let's be the polynomial, let's be the polynomial fx is equal to 2x cube minus 3x square plus 4x minus 2। मान लो कि एक पोलिनोमियल दिया गया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और ये जो लिखा गया है f ब्रैकेट में, इसको हम लोग पढ़ते हैं f ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं? f ऑफ x। इसको क्या पढ़ा जाता है? f ऑफ x को क्या पढ़ेंगे? f ऑफ x। तो मान लो यहाँ वैल्यू दिया गया है f2, मान लो इसका वैल्यू क्या हुआ है? यहाँ दिया हुआ है f2, मतलब f ऑफ 2, f ऑफ 2। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है, x को रिप्लेस करके 2 लिखा गया है। एक हटा है तभी ना 2 आया है। यस सर, यस सर। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां 2 डाल लो। 2 into 2 कर दियो, माइनस 3 into 2 कर दिया है, मतलब 4 into 2 माइनस 2 होगा। अब ध्यान देना, ये 2 का क्यूब क्या होता है? 8 8 2 का क्यूब 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और ये 4 2 जा 8 माइनस 2 होगा। यस सर। अच्छा, अब ध्यान दो, अब यहाँ ऐसा कंडीशन बन गया और ये माइनस 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 40 होगा। यस सर। माइनस 40 होगा। यस सर। यानी क्या आ गया? 10 आ गया। यस सर। 10 आ गया, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? यानी हम बोल देंगे कि ये जो 2 है, यानी हम बोल सकते हैं ये 10 आ गया। We can say that 2 is not the zeros of this polynomial। यानी जो 2 है वो एक पोलिनोमियल का क्या जीरोस नहीं है। यानी जो 2 है वो एक पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। अगर यहाँ 0 आ जाता, अगर यहाँ 0 आ जाता तो क्या बोलते कि 2 इज द जीरोस? क्या बोलते हैं? is
the zeros of this polynomial. हाँ, तो जिस वैल्यू को रखने पे जीरो आ जाता है वो जीरो कहलाता है। जिस वैल्यू को रखने पर जीरो आ जाता है। जीरो आ जाता है वह जीरो कहलाता है। और जिस वैल्यू को रखने पे जीरो नहीं आता है वो जीरो नहीं कहलाता है। यहाँ तक है समझ में? यस सर। Yes, sir. तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट कर लो। सर क्या हुआ बोलो? साइड हटिए, दिख नहीं रहा है। लिखो ना, क्या है? हो जाए तो बोलना। हो जाए तो Sir, हो गया। हो गया सबका सर। नो सर, नहीं हुआ है। यस सर। और अभी तुम लोग प्रेजेंट हो 9 स्टूडेंट। आयुष, आदित्य राज, सोनित, सत्याम, राजदीप, रिया, सुंदरम, अमितांशु, निशु और एक कोई इंक्रीज हुआ है आशीष। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल का आवाज है जो कि x के बदले में रिप्लेस किया जाए तो जीरो आ जाए। जीरो आएगा तो जीरो होगा, नहीं आएगा तो वो जीरो नहीं होगा। नहीं आएगा तो जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। नोट कर लो। हो गया हो गया सर। सर। Yes, एक बार और sir. समझा दीजिए, लेट से जुड़े हैं। क्या समझा दीजिए। क्या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यही होता है, इसको समझो। मान लो let be the polynomial f of x is equal to 2x plus 9। मान लो यही है ना? यस सर। अगर इसका जीरो से निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे नहीं ना और जीरो f of x is equal to जीरो। इस वैल्यू को हमको किसके इक्वल करना होगा? जीरो के इक्वल। तो इस f of x का वैल्यू क्या है? 2x plus 9 है। 2x plus 9 is equal to जीरो। 2x is equal to माइनस नहीं होगा। यस सर। यस सर। यानी x का वैल्यू क्या होगा? -9 रहेगा। 2 होगा। यस सर। यस सर। अब इसको वेरीफाई करके कर लो। वेरिफिकेशन करो यहाँ। ये हम लोग का एक और वैल्यू प्लस 9 है ना? यस सर। यस सर। 2 कर लो, x का वैल्यू -9 रहेगा। 2 प्लस 9 होगा। यस सर। 2 कैंसिल। और ये प्लस 9 माइनस 9 बढ़ गया। यस सर। आगे बढ़ो। मतलब क्या देख रहे हो? 1 वैल्यू
जिससे कि हम पोलिनोमियल में फिल करें और वो जीरो आ जाए तो उसका जीरो है, यानी कि जीरो था। अभी ये चीज तुम लोग को 10 में भी पढ़ना है, 9 में इतना ही है, बाकी होगा तो जब क्लास ऑफलाइन होगा तो पूछना। नहीं यार समझ में आता। संजना बोलिए। संग्राम हाँ आगे समझ में ये होता। आ गया। हाँ तो अभी तुमको ये बेसिक भी पढ़ना है। ठीक है, इसको लिख ले कि छोड़ दें? मान हो तो लिख लो, छोड़ भी दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस। इसमें किसी को डाउट है? ये एग्जाम्पल है। नो सर। नो सर। मिटा दिए सर। यस सर। हाँ केवल तुम्हारे काम से मिटा देना। क्लास में तो कुछ आता नहीं। अच्छा रख दे, रुको। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी इंटू 3a नहीं नहीं तुमको प्लस आता है, 3a तुमको बी आता स्क्वायर। है। राजदीप से पूछे हैं, राजदीप क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब? केवल गूगल से सारा क्वेश्चन नोट करके भेज देता है मेरे व्हाट्सएप पे। राजदीप सिंह यही काम रह गया है तुम्हारे पास ना लॉकडाउन में? फॉर्मूला याद नहीं है? ग्रुप से हट गया है। हाँ हट गया होगा जानबूझ के, हट गया। हट गया नहीं है इसमें। हाँ डांटे तो निकल गया। समझ गया कि मेरा क्लास होगा, धीरे से रिमूव हो गया। इसको मिटा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। अब ध्यान से एक्सरसाइज 6.2 लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि f of x is equal to 12 minus 13x square plus 17x plus 12। निकालना क्या है? फाइंड f of 2, ये नंबर 1 है। सेकेंड है f of -3 और थर्ड है f of 0। यही निकल रहा है। यस सर। नोट कर लो। गिरा के रख दे, जब मन तब आ जाओ, जब मन तब चल जाओ। ये क्या है? अभी तुरंत रिमूव हो गया था। बोलना मत। देखो गिवन क्या है? गिवन है ये पर इज इक्वल टू 12 minus 13x square plus 17x प्लस 12। प्लस 12। और हम लोग का ये पर 2 यानी ये पर 2 निकल रहा है। तो जहाँ जाए तो वहाँ 2 2 2 into 2 का 0।
माइनस 13 into 2 का स्क्वायर प्लस 17 into 2 प्लस 12 कितना होगा 2 का डिवाइडेड 6 हो जाए 16 2 to the 4 ये हो गया आपका 22 ये 34 और ये आपका 12 क्या होगा टोटल 62 minus 52 देखो कितना आ रहा है Sir. और वाले का देखो क्या दिया होगा वैल्यू Yes, sir. ये फर्स्ट वाला है इसी तरीके से सेकंड वाला भी बना लेंगे ये वाला फिर इसी तरीके से थर्ड वाला भी आया समझ में Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लो ऑल स्टूडेंट अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो No. ये चैप्टर बहुत ही आसान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9 में भी है 10 में भी है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसलिए इसमें का सारा पढ़ लेना सोनित कुमार Yes, sir. तुम्हारे मोबाइल पे आज कॉल ही नहीं लग रहा था सुबह सुबह ट्राई किए हैं क्यों सर? देखो क्यों क्लास वर्क नंबर चेक करने के लिए रोल नंबर 21 22 23 24 आज ट्राई किया और इसमें से किसी से बात नहीं हुआ है तो 21 से 24 तक कौन कौन प्रेजेंट है आज क्या सर सर मैं 24 है। और 28 मेरा है अच्छा हो गया ये वाला Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से ये सेकंड थर्ड बन जाएगा सर 3 बन Yes, जाएगा। sir. सेकंड भी बन जाएगा Yes, sir. -3 वैल्यू पुट कर देंगे. थर्ड तो जीरो है यानी सब जीरो हो जाएगा केवल 12 आंसर आएगा सर 12 आएगा सिर्फ। हाँ यहाँ से यहाँ तक सब जीरो ये वाला 12 बच जाएगा और ये सिर्फ -3 हर जगह -3 भरना है हो जाएगा बोलना Yes, sir. Yes, sir. second number verify whether the indicated numbers are zeros of the polynomial corresponding to them in the following cases second का वैल्यू बता दो What is the function of second है verify whether the indicated numbers are zeros of the polynomial corresponding to them in the following cases in the following cases ध्यान देना फर्स्ट है f of x is equal to 3x plus 1 comma
is equal to -1/3 यही है ना? Yes, sir. जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये कह रहा है कि वेरीफाई whether the indicated numbers are zeros of the polynomials corresponding to them in the following cases. f of x का वैल्यू दिया है 3x + 1 यही है ना? Sir. तुम करो क्या इस x के बदले में इस नंबर को फिल करो f of -1/3 हो सकता है? Yes, sir. x का जो वैल्यू है उसको यहाँ रिप्लेस करो तो 3 का 3 x की जगह -1/3 होगा Yes, Yes, sir. sir. Plus और यहाँ +1 कट गया 3 Yes, Zero. sir. और ये -1 और +1 कट और जाएगा। 1 से कट गया 0. 0. 0 आ गया Yes, sir. 0 आ गया मतलब ये 0 है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं यार Yes. x is equal to -1/3 is the zeros of f of x 3 + 1 यानी पता चल गया कि ये किसका जीरोज है तो इस पोलिनोमियल का जीरोज है 0 आया है इसलिए नहीं आता तो नहीं आता तो नहीं होता ठीक है सर एक 2 नंबर बताइए तो। सेकंड नंबर हाँ पहले ये नोट कर लो और तुम लोग क्लास वर्क होमवर्क रेगुलर सेंड करो बहुत कम कॉपी आता है 2 से 3 मार्क्स ज्यादा नहीं भेजना है हल्का ही भेजो 1-2 पेज तो आ सकता है डेली पूरा का पूरा थोड़ी बोला जाता है कि तुम पूरा भेज दो जितना संभव है उतना भेजो हो गया Yes, sir. मिटा दें ये कौन मैसेज किया फिर सर मेरा होमवर्क महान लड़का सब है महान पढ़ने लिखने में 13 भाई और क्वेश्चन पूछने में एकदम नंबर 1 स्पीकर में नहीं बोल रहा है डांट दिए है तो कौन राजदीप मैसेज करके बात कर रहा है आपसे। हाँ देख रहे हैं सेकंड में क्या देखो f of x is equal to given x square minus 1 और यहाँ दिया है x is equal to 1 और minus 1 यही ना Yes, sir. यस सर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f of x is equal to x square minus 1 तो ये f of 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर minus 1 होगा Sir, 0 होगा. 1 minus 1 0 आ गया Yes, sir. ये तो ठीक ही है वेबसाइट है f of 1 0 आ रहा है यानी ये हमारा सही है कि पोलिनोमियल का जीरो ये है ना Yes, sir. अब ये वाला नहीं होगा f of x दिया है x स्क्वायर माइनस 1 f of माइनस 1 दिया है तो माइनस सही 1 का सर. स्क्वायर माइनस होगा किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस प्लस हो जाता है यानी क्या सही है वेरीफाइड है ये वेरीफाइड है ये दोनों ही क्या है जीरोज है ना Yes, sir.
हाँ तो जीरो आ जाएगा मतलब वो जीरो है, और ये वेरीफाई वाला है तो इसमें सब में आ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है, जीरो आ जाएगा, बना के देखना। नोट कर लो, हो जाए तो बोलो। हो गया सर, हो गया। सबका यस सर। यस सर, यस सर हो गया। पूछना है आशीष शर्मा, आदित्य, रिया, आर्या, नितू, अमितांशु, को रुक जाना 1 मिनट। तो बारिश में स्कूल चले गए हैं क्या? क्या? स्कूल में चले गए हैं बारिश में। हाँ जी, हो गया। यस सर। अब मिटा रहे हैं। देखो थर्ड कह रहा है कि x is equal to 2 is a root of a polynomial f of x is equal to 2x square minus 3x plus 7x. Find the value of a, ठीक है। यस सर। ध्यान दो, जो जीरोस होते हैं ना उसी को हम लोग रूट भी कहते हैं। जीरोस को क्या बोलते हैं? जीरोस को हम लोग रूट। जीरोस को हम लोग कहते हैं किसमें? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में जो जीरोस होता है वही चीज रूट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जीरोस जो होता है वो रूट के इक्वल होता है, और किसमें? तो पॉलिनोमियल में। समझ में आया? सर। कोई रिप्लाई? तो ध्यान दो, ये कह रहा है कि ये x is equal to 2 जो है वो जीरोस ही है, इसका तो ये पॉलिनोमियल का। तो अब देखो गिवन है कि f of x is equal to 2x square minus 3x plus 7 है, दिया है ना। और ये भी दिया हुआ है कि जैसे ही हम f of 2 फिल करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये f of 2 जैसे ही बनेंगे x को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये f of 2 जैसे ही बनेंगे तो वो
उसका जीरो होगा, मतलब उसको हमें जीरो के इक्वल करना होगा। हेलो, सर। Yes, sir. ये इसका रूल है, इसलिए इसको जीरो करना पड़ता है, समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ से कुछ सॉल्व करो, टू टू जा फोर टू जाए, थ्री टू जा सिक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो एट प्लस सिक्स क्या? 2. टू प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो होगा, Yes, Yes, Yes. sir. sir. यानी टू इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस सेवन है। Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं टू बाई माइनस टू बाई सेवन इज इक्वल टू एट। Yes, sir. ये लिख लो, और ये क्वेश्चन गिर भी आई है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हो जाए तो बोलना। हो गया सर। हो गया. हो गया सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर बनेगा, फोर नंबर। Yes, sir. संजीव, हाँ सर बोलिए। हाँ तुम्हारा भी कॉल नहीं लगता है। सर आवाज हमको नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? क्या? आवाज नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं रेगुलर पढ़ो, रेगुलर, कभी कभी नहीं। तो दीपक सर ठीक पापा के है। पास फोन कर दिए थे, इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लो। हो गया है सर, नोट हो गया है, मिटाइए। हो गया तो बहुत अच्छा है। मिटा दें? Yes, sir. फोर्थ भी बताना है। बोलो, फोर भी बताएं। बताइए. क्या बोल रहे फाइव हो? नंबर। फाइव नंबर। फाइव तो हम बताएंगे अपने मन से। फोर भी बताना है क्या? फाइव। फाइव बताएंगे, और फोर नहीं ना पूछना है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। बन जाएगा फोर। हाँ ठीक है, हम ट्राई करना अपने से। फाइव देखो, फाइव कह रहा है कि if x is equal to 0 and x is equal to minus 1 are the roots of the polynomial f of x is equal to 2x cubed minus 3x squared plus x plus b. X plus b. Find the value of a and b.
नोट कर लो क्वेश्चन। ये तो तुम लोग बाई बुक भी नोट कर लोगे। हो गया? ध्यान देना, ये गिवन क्या है कि दिया हुआ है पॉलिनोमियल f of x is equal to 2x cube minus 3x square plus x plus b। यही ना गिवन है? यस सर। अब कह रहा है कि ये x is equal to 0 और x is equal to -1, तो उसका क्या है? जीरोस है, यही ना? नाउ ये कंडीशन 1 क्या कर रहा है कि x is equal to 0, मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 भरें, यानी f हम 0 भर दें, तो वो क्या होगा? 2 into 0 का क्यूब minus 3 into 0 का स्क्वायर प्लस 8 into 0 प्लस 3 होगा। यस सर। अब वो किसके इक्वल होगा? तो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि वो उसका रूट है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 का क्यूब 0 0 into 2 खत्म है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या? b इक्वल टू 0। b is equal to 0, ये मिला। यस सर। तो b is equal to 0 ही दिया क्या? यहाँ से तो ये मिला, b का वैल्यू तो निकला, सर आ गया है एक। यही इस कंडीशन 1 से हमें b का वैल्यू मिल गया। यस सर। अब कंडीशन 2 में आओ। कंडीशन 2 क्या है कि ये x का वैल्यू -1 है, यानी f ऑफ -1 निकल रहा है क्या? यस सर। तो 2 into -1 का क्यूब minus 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के बदले होगा ये -1 का स्क्वायर होगा, अब प्लस a into x मतलब -1, अब b मतलब खाली b, x इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान देना, यहाँ से ये -1 का क्यूब कितना होगा? 2 -1. -1 का क्यूब -1 में 2 से इंटू होगा, -2 होगा, और ये माइनस का स्क्वायर होगा, तो 3 1 का 3, ये प्लस माइनस माइनस है, और ये बेचारा प्लस b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 0। 0 है ना? तो अगर हम वो 0 फील कर देते हैं, यहाँ 0 होगा, अब ये माइनस से को इधर बुलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बन गया। यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये -3 और -2 -5 आ गया। ए और बी का आंसर। यस सर। हाँ तो यही था, नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन भी दिया है। नोट कर लो, हो गया सर। भी आई हो है। गया क्या? Yes. यस सर।
एक है 6 बन जाएगा। इसमें क्या करना है सर? करना है, कुछ वर्क ही है इसमें भी, ये बता दे रहे हैं, नोट कर लो उसके बाद। हो गया सब पे ये? यस यस सर। मिटा रहे हैं। Yes, sir. यस सर। किसी को लिखना है? नो हाँ, सर। सर। लगता है संजीव निकल गया है, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं। है अभी संजीव? तुमको आश्चर्य कर दिया आज, अभी तक है। संजीव कहीं ज्वाइन करके मोबाइल रख के चला गया क्या? लग तो रहा है। अब ध्यान दो 6 नंबर फाइंड द इंटीग्रल roots of the polynomial f of x is equal to x cube minus not plus 6x square plus 11x plus 6, यही है ना? यही है? यस सर। ध्यान दो, जब सॉल्व करेंगे तो इसमें वर्क करेंगे, लास्ट वाला जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल 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 दिख रहा है? यस सर। ये 6 का फैक्टर क्या होगा? द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 1 2 3 हो सकता है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6 4। 6, और कुछ तो होगा नहीं। No, sir. नो सर। अब बारी बारी से इसका वैल्यू जोड़ना है, बारी बारी से क्या करना है? वैल्यू पुट करेंगे तो रफ वर्क करेंगे, सबके पास क्या करेंगे, यहां से रफ वर्क। देखो ये मान लो, ये जो मान आया है इसको हम ऐसे करेंगे, ये x is equal to 1 भर सकते हैं। यस सर। अगर ये मान रखने पे 0 आ जाए तो वही उसका इंटीग्रल रूट हो गया, 1 रखने पे 0 आ गया तो वही उसका इंटीग्रल रूट होगा। तो 1 कर दियो, टोटली सम करो, 1 कर दियो 1, और यहाँ 6x स्क्वायर होगा 3x, और यहाँ 11 बन जाओ, यहाँ 6 0 आया, 0 रखने पे 1 रखने पे यस सर। 1 रखने पे 0 आ गया, No, sir. 0 तो नहीं आया। जैसे ही 1 रखोगे यहाँ x के बदले में, तो क्या ये हमारा है 0?
अभी आया 0? नो सर। नहीं आया मतलब ये 1 इंटीग्रल रूट नहीं है। नहीं है। अब -1 रख दो। 1 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो -1 रखेंगे। -1 रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा, दिमाग लगाना, -1 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 और ये हो जाएगा -6 होगा। यस सर। माइनस रखने पे लग रहा है कि 0 आ जाएगा। आ गया देखो सर। 12 -1 -11 -2 हुआ। यस सर। तो यहाँ 0 आ गया। मतलब ये को यहाँ से पता चल गया कि f of -1 is equal to 0। f of -1 is equal to 0। हाँ, जब देखो f of x दिया हुआ है x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 और आपने सॉल्व किया ना तो f of Yes, -1 sir. का वैल्यू कितना किया? यस सर। Yes, sir. तो एक इंटीग्रल रूट 0 हो गया और इसमें आप चेक करेंगे +2 -2 को रख के तो कहीं कुछ निकल जाए, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, मतलब इधर रफ वर्क करेंगे, जिस वैल्यू को रखने पे 0 आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। हट केवल वैल्यू रख के चेक करना है। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा? मान लो ये 2 है तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 2 6 24 अब प्लस 11 हो जाएगा 22 का प्लस 6 2 रखने पे होगा। 2 रखने पर ये 2 रखने पर इंटीग्रल रूट 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो x is equal to -2 रखो तो क्या होगा? -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 6 जा 24 माइनस 11 मिल जाए 22 प्लस 6। देखो यहाँ 24 और 6 30 या -30 ये 0 आ गया। यानी x के बदले -2 बदले तो क्या होगा? लिख देंगे f of -2 is equal to 0। यस सर। Yes, sir. इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो f of -3 भी हमारा 0 हो जाएगा आएगा। यस सर। इसलिए लिख देंगे Yes, sir. sin इंटीग्रल रूट ऑफ fx x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 -2 एंड -3 ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि ये 18 को रखने पे 0 आ रहा है, बाकी सब रखने पे 0 आने वाला नहीं है। ये रफ वर्क था और इसमें रफ वर्क अनिवार्य है। आया समझ में? वीडियो नहीं दिख रहा। क्या बोला? रिपीट करना। प्रॉब्लम है भाई। यही सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी करना है, यही काम। लास्ट वाले का फैक्टर करना, लास्ट वाले का
फैक्टर करना है और कोशिश करना है कि वो रेशनल नंबर भी हो, क्योंकि उसमें रेशनल रूट्स कह रहा है, इसमें कह रहा था इंटीग्रल रूट्स। तो वो आप अपने से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। और यही होमवर्क रहेगा। कंप्लीट एक्सरसाइज 6 पॉइंट। हो गया सर। 2 और डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करना। 5.2 के बाद वाला भेजिएगा। हाँ अभी टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं भेज पाए। ये हो गया सबका? यस सर। यस सर। सब किसी का हो गया? यस यस सर। सर। यस हाँ तो नोट कर लो अच्छे से। हो हो गया सबका? रख दिया जाए? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तब तो बाय सर। तो और समझियो क्या हो रहा है?